सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। श्री राधे चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। और तारे जब मैया सबरी जंगल में बैर तोड़ने जाती है तो उन बैरों को चखती है, जो मीठे हैं वही डलिया में रखती है। जरा विचार करना, भगवान भक्त का कितना सम्मान करते हैं। सबरी के जूठे बैर खाने में भी मेरे राम जी ने संकोच नहीं किया। और सबरी मैया के अंदर ये भावना नहीं थी कि राम जी मेरे जूठे बैर खाएंगे। सबरी मैया तो सिर्फ ये सोचती है कि मेरा राम कहीं आए और खट्टे बैर ना उसके हाथ लग जाएं, इसलिए जो भी डलिया से बैर उठाए वो सब मीठे हो प्यारे। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे हो, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। जब मैया सबरी ने बैर इकट्ठा कर लिया, इसी समय मेरे राम प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ सबरी जी के आश्रम में आते हैं। और आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो। और प्यारे राम जी को जब देखा सबरी ने ना, तो सबरी मैया ये कहना भूल गई कि राम जी बैठ जाइए, देखती रह गई। सबरी मैया सोचती है जिनको देखने के लिए ये पूरी उम्र बीत गई, आज वृद्धावस्था का सामना करना पड़ रहा है, वो राम मेरे दरवाजे आ गए। गुरु जी को याद करती है, धन्य है मेरे गुरुदेव, आपकी जय हो। आज मेरे राम मेरे दरवाजे आए हैं। और तो बैठाया ना श्री राम को, तो बैठाया ना श्री राम को, भूली है काम जी। बैठाया ना श्री राम को, भूली है काम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। जब मेरे राम प्रभु माँ सबरी के कुटिया में आए तो सबरी मैया चरणों में गिर गई और रोने लगी। प्रभु आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है। प्यारे, जब कोई संत महात्मा ईश्वर तुल्य महामानव जब कोई घर में आ जाता है
तो लोग उसके चरण धुलते हैं। और मैया सबरी आज भगवान के चरण को अपने अश्रुओं से धो रही है, जल नहीं खोज रही है। इतना अश्रुपात हो रहा है मैया सबरी को कि राम जी के चरण भीग गए और उन्हीं चरणों को अपने आंसुओं से धोते हुए मैया सबरी ने अश्रुओं से धो रही है, अश्रुओं से धो रही है राम जी, अश्रुओं से धो रही है राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। प्यारे, इस प्रकार से मेरे राम प्रभु माँ सबरी के आश्रम में आए। मैया सबरी से राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्तियों को राम जी ने बताया। और राम जी कहते हैं मैया अब मैं चलना चाहूँगा। सबरी जी ने कहा प्रभु आपके ही दर्शन के लिए ये सबरी रुकी थी। मुझे मतंग ऋषि का आशीर्वाद था कि एक ना एक दिन राम जरूर आएंगे और प्रभु आपको देखकर मैं धन्य हुई। अब मैं अपने परम धाम को जाना चाहती हूँ। राम जी ने कहा माता जी मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है। रावण अपनी लंका में मेरे जानकी को हर कर ले गया है। मैं उन्हीं के खोज में निकला हूँ। माता सबरी ने कहा आगे के पर्वत पर पंपासुर नाम का सरोवर है, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का एक बंदर रहता है। प्रभु आप सुग्रीव से मिलिए, उसके पास बंदरों का विशाल समूह है, वह आपकी जरूर मदद करेगा। इस प्रकार से मेरे राम प्रभु ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे, समय बिल्कुल परिधि में है। ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ते समय सुग्रीव की निगाह राम जी और भैया लक्ष्मण के ऊपर पड़ती है। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से डरता था। बाली और सुग्रीव के बीच में विवाद था। बाली ने सुग्रीव का राज्यपाठ, उसकी पत्नी सब अपने कब्जे में ले रखा था। सुग्रीव डरता था और ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था, क्योंकि उस पर्वत पर बाली को श्राप था कि वो उस पर्वत पर नहीं जा सकता है, इसलिए वहां जीवन व्यतीत करता था। जैसे ही उसने देखा कि दो तपस्वी वेश में धनुष बाण लिए हमारे पर्वत की तरफ आ रहे हैं, सुग्रीव ने सोचा लगता है बाली की कोई चाल है, और सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी आते हैं, परिचय होता है। हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा के राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास तक ले आते हैं। सुग्रीव से भगवान की मित्रता होती है। दोनों लोगों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु जो व्यथा आपकी है वही व्यथा हमारी भी है। आप भी अपने धर्म पत्नी की खोज में निकले हैं और हमारी भी धर्म पत्नी हमसे अलग हो चुकी है। आप हमारी धर्म पत्नी को हमसे मिला दीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी को आपसे मिलवा दूंगा। इसी पे मित्रता हो गई। राम जी ने वचन दिया, सुग्रीव मेरे रहते न तुम्हारी पत्नी तुझसे दूर रहेगी न तुम्हारा राज्य। सुग्रीव ने कहा, बाली मेरा भाई है, बहुत बलशाली है। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाते हुए सुग्रीव को आश्वासन दिया। सुग्रीव और बाली की युद्ध हुई, जिसमें बाली का प्राणांत हुआ। सुग्रीव को राजा बनाया गया। समय आने पर वर्षा ऋतु बीत गई और वही सुग्रीव भगवान की
सेवा में फिर से उपस्थित होते हैं। आज सुग्रीव जी 4 समूह बनाते हैं, बंदरों का चारों दिशाओं में भेजते हैं प्यारे। एक समूह समुद्र के तट पर जाता है। समुद्र के तट पर जो समूह उपस्थित रहता है बंदरों का, उस समूह में जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, नल नील हैं और प्यारे उस समूह में मेरे हनुमान जी भी विद्यमान हैं। वो समूह समुद्र के तट पर खड़ा होता है। सब लोगों ने विचार किया, आज मां जानकी की खोज के लिए इस समुद्र को पार करना है। जामवंत जी कहते हैं, इन बंदरों की सेना में कोई ऐसा वीर है जो इस समुद्र को पार कर जाए। महाराज एक बंदर उठता है, बंदर उठता है और बंदर जामवंत जी से कहता है, जामवंत जी मैं 20 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा 100 योजन का समुद्र है, 20 योजन जाके मरना चाहते? अभी हम लोग मैया जानकी की खोज में निकले, इसके बाद समुद्र में तुम्हारी 100 खोजा जाए कि तुम कहां चले गए। बैठो, बैठ गया। दूसरा बंदर उठता, उसने कहा कि जब समुद्र पार जाने की बात है ना, तो ये 20 योजन बताया, तो हम इससे ज्यादा बताते हैं, वैसे भी हमको नहीं भेजेंगे क्योंकि जो पार जाएगा उसी को भेजेंगे, तो कम बताने की क्या जरूरत है। उसने कहा जामवंत जी हम 90 योजन जाएंगे। जामवंत जी ने कहा यहाँ प्रदर्शनी नहीं है प्रतियोगिता की, यहाँ पार जाने की बात है, अपने अपने बल का बखान मत सुनाओ। उसी सभा में सब बंदर अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, लेकिन कोई पार जाने की हिम्मत नहीं बना रहा। तब तक उसी सभा में बाली के पुत्र के रूप में विराजमान अंगद जी उठे और जामवंत जी से कहा, जामवंत जी ये अंगद समुद्र के पार जा सकता है। जैसे ही जामवंत जी ने सुना कि अंगद ने कहा कि मैं समुद्र के पार चला जाऊंगा, जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि वाह वाह अंगद जी, अब तो मैया जानकी का पता लग जाएगा। अंगद जी ने कहा ज्यादा प्रसन्न मत होइए, मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। पार चले जाएंगे हम, लेकिन आ नहीं पाएंगे। जामवंत जी ने कहा तब तो और विकट समस्या होगी। एक सीता जी को खोजने के लिए हम आए हैं, एक टोली फिर से बनानी पड़ेगी जो अंगद जी को खोजेगी। अंगद जी कहाँ गए? जामवंत जी ने अंगद जी को भी बिठा दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, निज निज बल सबका हो भाखा, लेकिन पार जाई करी संशय राखा। अरे सब लोग अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी सभा में हनुमान जी महाराज सभा के सबसे पीछे गर्दन झुका कर बैठे थे। सबने अपनी अपनी बात कही। जामवंत जी को लगा हनुमान जी बड़े शांत हैं। प्यारे, हनुमान जी को महात्माओं का श्राप था कि समय आने पर तू अपने बल को भूल जाएगा। हनुमान जी को कुछ ज्ञात नहीं है कि हनुमान जी हैं कौन। प्यारे, जिस प्रकार से हनुमान जी को श्राप लगा, हनुमान जी अपने बल को भूल के शांत बैठे रहते हैं और अपने को अकर्मण्य समझते हैं, अपने को कुछ भी नहीं समझते, निराधार समझ के बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से हम मानव भी अपने कर्म को भूलकर, अपने धर्म को भूलकर निराहार बैठ गए हैं इस संसार में आकर के। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया है और हनुमान जी तब जाके अपने बल को समझ पाए, उसी प्रकार से ये राम कथा को सुना के आप जैसे सोए हुए मनुष्यों को जगाने का काम किया जाता है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। प्यारे, आज हनुमान जी महाराज नीचे गर्दन झुका के बैठे हैं और जामवंत जी पहुंचते हैं। प्यारे,
जामवंत जी जब पहुंचते हैं ना, तो जामवंत जी ने हनुमान जी से निवेदन किया। 2 बार हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश लेते हैं। बड़ी पवित्र कथा है यहाँ से प्यारे। और जैसे ही इस कथा में हम लोग प्रवेश लेंगे ना, सुंदर कांड का यहीं से आरंभ हो रहा है। और सुंदर कांड को तुलसीदास जी ने, सुंदर कांड लिखने की जगह तुलसीदास जी को तो बंदर कांड लिखना चाहिए था, लेकिन सुंदर कांड इसका नाम इसलिए पड़ा प्यारे ना, क्योंकि इसी कांड में मां जानकी के पता चलने की खबर मिलती है इसी कांड में। और जब किसी दो बिछड़े के बीच में यह समाचार मिल जाता है कि बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल गया है, तो उससे सुंदर कोई खबर नहीं होती है। मानो तुलसीदास जी ने इसलिए सुंदर कांड लिखा। 2 वियोगियों के एक होने की सूचना मिलती है इस कांड में। आइए इस कथा में प्रवेश लें, बड़े प्रेम से 2 बार हरिनाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपा कर अपना लो राम, कृपा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आज उस सभा में हनुमान जी विराजमान है और जामवंत जी हनुमान जी के समीप पहुंचते हैं। हनुमान जी के समीप पहुंच के जामवंत जी कहते हैं, कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना, रीछ पति सुनो हनुमाना, काचुप साधी रहे बलवाना, काचुप साधी रहे बलवाना। जामवंत जी ने कहा, कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी, अरे आपके इतना वीर इस धरती पर कोई नहीं है और आप इस प्रकार से शांत क्यों बैठे हैं? हनुमान जी अपनी गर्दन झुकाए ही रहे प्यारे, नहीं उठे। और जब देखा जामवंत जी ने कितना कहने के बाद भी हनुमान जी नहीं उठे, जामवंत जी ने दूसरी चौपाई का प्रयोग किया। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उस समय भी हनुमान जी अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाए। जामवंत जी ने कहा, अरे पवन के पुत्र, आपके अंदर पवन के समान बल है और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक के आप विज्ञान के समान भंडार हैं। आपके इतना ज्ञानी कोई नहीं है, आप जागिए हनुमान जी। हनुमान जी नहीं उठते हैं प्यारे। जामवंत जी ने अगली पंक्ति में कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं है तात तुम
इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी ने अपनी गर्दन नहीं उठाई। और अगली पंक्ति जामवंत जी जब कहते हैं ना, हनुमान जी महाराज आपके समान कौन बलवान है, कौन सा कार्य है इस धरती पर जो आपसे नहीं हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही हनुमान जी के कान में ये शब्द गया कि राम काज लगी तब अवतारा, तो जो इतना बखान सुनने के बाद भी जो हनुमान जी खड़े नहीं हुए। और जैसे ही सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, तो हुआ क्या, सुनते ही भयो पर्वता, सुनते ही भयो जैसे ही जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप राम जी का कार्य करिए। और यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के बढ़ने लगे। लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूत। महाराज हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, लाल हो गया, कान लाल हो गया, मुंह लाल हो गया। और हनुमान जी ने कहा है जामवंत जी, जिस समुद्र को पार करने की बात कर रहे हैं ना, अगर आप आदेश कर दीजिए तो इस समुद्र को मैं पी जाऊंगा, ये समुद्र सूख जाएगा भी। प्यारे हनुमान जी ने कहा अगर समुद्र के उस पार जाने की बात है, रावण के पास जाने की बात है, तो हनुमान जी के ऊपर भरोसा करिए जामवंत जी। हनुमान जी कहते हैं कि जिस रावण के पास जाने की बात है, ये अकेला हनुमान उस रावण को लंका समेत उठा के इस पार लेके आ जा सकता है। और कहिए तो रावण की लंकापुरी को अपने दोनों हाथ में पकड़ के मसलदुन लंका रहेगी न रावण रहेगा, फिर उस पार जाने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। महाराज हनुमान जी महाराज गरजने लगे और गरजते समय जामवंत जी से कहा अगर आपको मेरे ऊपर संदेह हो रहा हो तो मेरे पीठ पर आप ही बैठिए, आपके सामने मैं रावण के गर्दन में अपना हाथ लगाऊंगा और इतने ऊपर लेके चला जाऊंगा कि रावण जीवन में नीचे नहीं आ पाएगा। महाराज जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी रावण कोई साधारण रावण नहीं है। रावण कौन है? और चलत दसानन डोलती अवनी, रावण आवत सुनत देवन तक उमेरु गिरी जामवंत जी ने कहा हनुमान जी रावण कोई साधारण राक्षस नहीं है, रावण के चलने से ये धरती कांपती है, उसे हल्का मत समझिए। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी अगर रावण के चलने से ये धरती कांपती है तो मेरे सभा में लक्ष्मण भैया जैसे वीर हैं जिसके बोलने से ही ये धरती कांप जाती है, मैं उस सभा का वीर हनुमान हूं। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी रावण गरजता है तो देवांगनाओं के गर्भपात हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा अगर रावण को इसी प्रतिभा के ऊपर घमंड है न तो ये हनुमान लंका में जा रहा है और हनुमान भी गरज देगा तो राक्षसियों के गर्भपात हो जाएंगे। और प्यारे प्रसंग आ रहा है, हनुमान जी जब लंका से चलते हैं ना सीता जी का पता लगा के, तो हनुमान जी ने भी कला दिखाया। चलत महाधुनी गरजे सी भारी, गर्भ स्रवही सुनी निश्चर नारी। चलत महाधुनी गरजे सी भारी, गर्भ स्रवही सुनी निश्चर नारी।
आते हैं तो हनुमान जी ने भी गर्जना किया और वहां राक्षसियों के गर्भपात हुए। हनुमान जी ने कहा मैं किसी प्रकार से रावण से कमजोर नहीं हूं। और हनुमान जी आज पार जा रहे हैं। हनुमान जी ने जामवंत जी से जितना भी निवेदन किया, जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं बजरंगबली, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आप सिर्फ जाइए और माँ जानकी का पता लगा के बस मेरे राम प्रभु को आकर बता दीजिए कि जानकी कैसी है। हनुमान जी को ये बात समझ में आई और हनुमान जी महाराज समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं। और जैसे ही यात्रा पर निकला हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। महाराज पर्वतराज अपने स्वागत के लिए हनुमान जी के समीप आते हैं और कहते हैं हनुमान जी कुछ देर ठहर लीजिए, बड़ी लंबी यात्रा है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता, मैं राम काज के लिए निकला हूं और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यात्रा आगे बढ़ती है। सुरसा नाम की राक्षसी महाराज मिलती है हनुमान जी से और जैसे ही वो राक्षसी हनुमान जी को देखती है तो भगवान का निवेदन करती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज सुरसा ने देखा हनुमान जी को और कहा ओहो, लगता है देवताओं की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज मुझे इतना विशाल आहार मिल रहा है। प्यारे हनुमान जी ने उस देवी से कहा देवी मैं अभी भगवान की कार्य के यात्रा पर निकला हूँ, जैसे ही मैं मैया जानकी की सूचना राम जी तक पहुँचा दूंगा ना, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और आप मुझे ग्रहण कर लेना। सुरसा ने कहा तुम बहुत चालाक दिखते हो, एक बार जो हमारे यहाँ से निकल जाएगा फिर दोबारा आएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं देवी आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, लेकिन सुरसा मानती नहीं है। सुरसा ने किया क्या, जो जन भरी ते ही बदन पसारा, जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख ते ही ठयाऊ, 16 योजन मुख ते ही ठयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। महाराज 16 योजन मुख ते ही ठयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का अपना मुंह बनाया। हनुमान जी तुरंत अपने शरीर को उसके मुंह का दोगुना कर लिए 32। अच्छा प्यारे सुरसा ने फिर से अपना मुख बढ़ाया और सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का बना लिया। अगर हनुमान जी चाहते तो सुरसा ने 16 बनाया तो हनुमान जी 32 हो गए, सुरसा 100 बनाई तो हनुमान जी 200 हो जाते, सुरसा 200 बनाती तो हनुमान जी 400 हो जाते। ये सुरसा और हनुमान जी की बहस चलती रहती, ये जीवन में समाप्त नहीं होती। लेकिन हनुमान जी को लगा कि जब सामने कोई अहंकारी हमारे सामने उपस्थित हो जाए और हम जितना उससे निवेदन करें उससे वो दोगुना बढ़ता जाए ना प्यारे, तो उस समय बुद्धिमान पुरुष को तुरंत अपना रूप छोटा कर लेना चाहिए, अपने को
झुका लेना चाहिए। अहंकारी के सामने उसके अहंकार को खूब बढ़ा के जब तुरंत आप छोटे बन जाएंगे तो वो अपने अहंकार में ही नष्ट हो जाएगा और आपकी विजय हो जाएगी। हनुमान जी ने किया क्या? जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी अपने को तुरंत छोटे बना करके और उसके मुख में प्रवेश लेकर हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं आपके मुख में प्रवेश कर गया था, अब ये गलती आपकी है कि आपने मुझे ग्रहण नहीं किया, मैं तो आपका आहार बन चुका था। सुरसा ने देखा कि इतना बुद्धिमान कोई सामान्य बंदर नहीं हो सकता। महाराज, सुरसा प्रसन्न हो गई और सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले वो हनुमान। सुरसा इतना कहकर भगवान के लोक को जाती है और हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। महाराज, सिंहिका नाम की एक राक्षसी आती है। सिंहिका राक्षसी की विशेषता थी, आकाश में चलने वाले किसी भी यात्री को वो जल में उसके प्रतिबिंब को पकड़ लेती थी और प्रतिबिंब पकड़ने से आकाश में वो आदमी भी या वो जीव भी रुक जाता था। इस प्रकार की राक्षसी थी। जल में प्रतिबिंब जो दिखता था प्रतिबिंब को पकड़ लेती थी और आकाश में वास्तविक जीव उसकी चपेट में आ जाता था। हनुमान जी को भी उसने पकड़ लिया। हनुमान जी के प्रतिबिंब को जब सिंहिका ने समुद्र में पकड़ लिया तो हनुमान जी आकाश में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और जैसे ही हनुमान जी को आगे जाने में दिक्कत हुई तो हनुमान जी ने नीचे देखा तो एक सिंहिका राक्षसी हनुमान जी के प्रतिबिंब को पकड़ के बैठी थी। हनुमान जी ने नीचे आकर तुरंत सिंहिका का वध किया महाराज, और सिंहिका भी परम धाम को चली गई। हनुमान जी की यात्रा आगे होती है और जैसे ही समुद्र पार करके हनुमान जी लंका के समीप पहुंचते हैं वहां भी एक राक्षसी मिलती है। प्यारे, लंका के दरवाजे पर एक राक्षसी का पहरा है जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी पहरा दे रही थी कि लंका में कोई भी बिना मेरे मर्जी के प्रवेश न कर जाए। प्यारे, और हनुमान जी ने दूर से ही देखा कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी ने सोचा कि अगर इन राक्षसों की असलियत जाननी है तो लंका में रात्रि में प्रवेश करूंगा। प्यारे, वास्तविक जीवन में भी विचार करना, अगर किसी मनुष्य के हकीकत जिंदगी को देखना है तो उसके घर रात को जाना, रात्रि में। दिन में तो सभी लोग खूब मूंछें टाइट करके घूमते हैं, खूब बढ़िया वस्त्र धारण करके लोग दिन की यात्रा में भ्रमण करते हैं, लेकिन रात में जाओगे तो उनके जीवन की असलियत समझ में आएगी। हनुमान जी ने उपदेश किया, किसी के बारे में पूर्ण रूप से जानना है तो रात को जाना चाहिए। रात्रि के बेला में हनुमान जी लंका में प्रवेश लेना चाहते हैं। लंकिनी का पहरा है। लंकिनी ने हनुमान जी को देखा और जैसे ही देखा लंकिनी ने कहा, है चोर इधर आओ। मेरे महाराज रावण की लंका में तुम प्रवेश करके चोरी करने के लिए आए हो और तुमको पता नहीं है कि मेरा आहार ही चोरों का है। मुझे इस दरवाजे पर इसीलिए रखा गया कि जो भी लंका में चोर घुसे उनको तुम खा जाना। हनुमान जी ने कहा है, अगर तुम्हारा यही
अभिमान है, तुम्हारा यही नियम है कि तुम चोरों को खाती हो ना, तो तुम्हारे राजा रावण से बड़ा चोर कौन है जो मेरी माता को उठा के लाया है? उससे बड़ा चोर कौन है? पहले उसको खाओ। लंकिनी ने कहा बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, है कौन? हनुमान जी ने जब बार बार उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माने, तुम मुट्ठी का एक महाकपि हरि, मुट्ठी का एक महाकपि हरि, रुधिर बमधर निधन मणि, रुधिर बमधर निधन मणि। महाराज एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने और लंकिनी धरती पर गिर गई और उसके मुख से रुधिरपात होने लगा। संभाल कर खड़ी होती है और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर कहती है, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीरा, चलत बिरंची कहा मोहि चीरा, ओ बिकल हो सीते, बिकल हो सीते, कपि के मार, अब जाने सोने से समय बिल्कुल परिधि में है। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी से जब इतना बात किया तो लंकिनी ने कहा कि महाराज, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया रावण को, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि लंकिनी, जब तुझे कभी भी बंदर के प्रहार से तेरे शरीर पे वार किया जाए और उस बंदर के वार को तू सह न पाए और तू व्याकुल हो जाए, तो समझ जाना कि अब लंका का विनाश निश्चित है। लंकिनी समझ गई, हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी को मार्ग देती है। और लंकिनी, जो लंकिनी हनुमान जी को रोक रही थी, वही लंकिनी कहती है, प्रविसी नगर की जय सब राजा, प्रविसी नगर की जय सब राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, ओ तात मोर अति, तात मोर अति, पुण्य बहुता देखा नयन राम के दूता, देखा नयन राम के दूता। महाराज लंकिनी कहती है कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैंने भगवान राम के दूत को अपनी आंखों से देखा है, और आप लंका में प्रवेश कीजिए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी प्रवेश करते हैं, बहुत विस्तृत प्रसंग है। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश लिया तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हमारे विद्वान प्रश्न करते हैं कि लंका राक्षसों की नगरी थी, वहां मंदिर कैसे आ गया? मंदिर कैसे? प्यारे, सिर्फ मंदिर पर विचार करना हो ना तो 2 घंटा लग जाएगा कि तुलसीदास जी ने मंदिर क्यों लिखा। लेकिन शाब्दिक अर्थ, छोटा सा अर्थ बताता हूं कि मंदिर घर की पर्यायवाची होती है। गेह निलय मंदिर सदन, धाम भवन आवास, ये सब घर की पर्याय है। इसलिए मानो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं हनुमान जी के लिए परिचय देने जा रहा हूं, तो हनुमान जी महाराज को घर कहना ठीक नहीं है, इसलिए मंदिर कह दिया। मंदिर घर का ही पर्याय है प्यारे। दूसरा कारण, मानो तुलसीदास जी ने सोचा कि ये लंका रावण की नहीं है, ये लंका तो मैया पार्वती ने अपने लिए बनाया था महादेव जी से कह के। ये महादेव और मैया पार्वती की लंका है जो रावण दक्षिणा में मांग लाया है। तो हनुमान जी ने भगवान शिव और मैया पार्वती को याद करके कहा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा,
कर सोधा। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, तुलसीदास जी ने हनुमान जी की इस क्रिया को इसलिए लिखा क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं कि ये मंदिर है। प्यारे तीसरा कारण, मंदिर का अर्थ तुलसीदास जी ने मानो लंका में मंदिर इसलिए लिख दिया क्योंकि ये लंका भले पहले लंका रही हो, भले ये भवन रहा हो, लेकिन जिस भवन में, जिस लंका में आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं प्रवेश कर जाए वो घर नहीं बल्कि मंदिर ही हो जाता है। प्यारे वो मंदिर ही हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, अगणित जोधा। प्यारे इस प्रकार से हनुमान जी ने भ्रमण किया, लेकिन मैया जानकी का पता लग नहीं सका। उसी समय लंका में आवाज आने लगी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज लंका में एक भवन ऐसा दिखा जिसके अंदर से राम राम का जप हो रहा था। और प्यारे उस कुटिया के बाहर उसके दरवाजे के पास में लिखा भी था, सीताराम भगवान की धनुष बाण के चिन्ह मिले। हनुमान जी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे लंका निसीचर निकर निवासा, लंका निसीचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन मोह कर कपिलागा, मन मोह कर मन लागा। आते ही समय विभीषण जागा, होते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी महाराज उस कुटिया से बाहर आते हैं। हनुमान जी से वार्तालाप होती है। हनुमान जी ने विभीषण जी से पता पूछा, विभीषण जी ने बताया। हनुमान जी आज मैया जानकी के समीप पहुंचते हैं। प्यारे जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी विराजमान हैं, रावण माँ जानकी को धमकाते हुए कहता है, मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। है जानकी, 1 महीने का तुझे अवसर देता हूं। अगर 1 महीने में तूने ये स्वीकार नहीं किया कि तू मेरे साथ रहेगी लंका की रानी बनके, तो ये रावण अपने इस कृपाण को बाहर करके तेरा गर्दन तेरे धड़ से अलग कर देगा। प्यारे जिस माँ का इतना वीर सपूत उसी माँ के सर के ऊपर बैठा हो, उस माँ को रावण जैसा दुष्टांत राक्षस ऐसे वचन सुना रहा है। हनुमान जी राम जी को याद करके कहते हैं, प्रभु आपने मुझे आदेश नहीं दिया है, अन्यथा मेरी माँ को ये जो दुष्ट रावण आज ये बातें सुना रहा है, अभी मैं नीचे उतरता और इस रावण की जीवन लीला को मैं समाप्त कर देता अभी। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं कि भगवान का आदेश नहीं है। हनुमान जी सुन रहे हैं, रावण माँ सीता से कह के गया और हनुमान जी ने देखा कि माँ जानकी अत्यंत दुखी हो गई। तब हनुमान जी ने सहारा लिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर
दुख भाग। प्यारे, मेरे राम जी का चरित्र क्या है? मेरे राम जी कौन है? जो आदि शक्ति जगदम्बा, जो पूरे सृष्टि को रचती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। उन जगदम्बा के ऊपर भी जब दुख आया तो उनका दुख भी मेरे राम की कथा से ही समाप्त हुआ। ये है मेरे राम का चरित्र। सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई और सीता जी ने जब कथा सुना तो सीता जी ने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरे भगवान के इतने पवित्र चरित्र को सुनाया? मैं उसे अपने सामने बुलाना चाहती हूँ। और हनुमान जी ने उसी समय उस पेड़ से एक मुद्रिका दिया था जो राम जी ने हनुमान जी को आते समय दिया था। हनुमान, जब तुम सीता के पास जाओगे तो सीता तुझे देखी नहीं है और पहचान नहीं पाएगी, इसलिए अगर ये मुद्रिका दे दोगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान जी ने मुद्रिका दिया। माँ सीता ने आश्चर्य व्यक्त किया। जीति को सकय अजय रघुराई, माया ते असिर ची नहीं जा। ये मुद्रिका माया से बनाई नहीं जा सकती और मेरे परमात्मा के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर ये मुद्रिका आई कहाँ से? हनुमान जी माँ के सामने प्रकट होते हैं। हनुमान जी अत्यंत छोटे रूप में हैं। कुछ देर तक माँ की वार्ता चली। हनुमान जी ने सिद्ध किया कि मैं राम का दूत हूँ और माँ आप चिंता मत करिए, 1 महीने के अंदर मैं भगवान को लेके आऊँगा और आपको इस लंका से लेके जाएंगे हम लोग। माता जी ने कहा हनुमान जी, रावण की लंका में राक्षस बड़े विशाल विशाल हैं और तुम्हारी सेना में तुम कह रहे हो कि हमारे से भी बड़े बड़े बंदर हैं, तो तुम तो इतने छोटे दिख रहे हो, तो बहुत बड़े होंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे। माता जी को संदेह होने लगा, इतना छोटा बंदर है और अगर ऐसे ही बंदर राम जी के साथ होंगे तो रावण तो उन्हें अपने द्वार से डांट के भगा देगा। जानकी जी ने आशंका व्यक्त किया, हनुमान क्या तेरे जैसे ही बंदर राम जी के पास हैं? हनुमान जी ने कहा मैया आप मुझे छोटा समझ रही हैं। प्यारे, हनुमान जी ने लंका में मैया के सामने जब रूप बढ़ाना शुरू किया ना तो इतना विशाल रूप बनाया हनुमान जी ने कि माँ जानकी बैठ के देख रही थी तो हनुमान जी का गर्दन दिख नहीं रहा था। इतने बड़े हो गए हनुमान जी, पर्वत से भी बड़े हनुमान जी बन गए। और जब ये दृश्य माता जी ने देखा तो कहा बेटा छोटे हो जाओ, अब मुझे भरोसा है कि तुम जैसे अधिक वानरों की जरूरत नहीं है, तुम तो अकेले रावण का नाश करने के लिए पर्याप्त हो। और माता जी ने उसी समय वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो। माता जी के हृदय में ऐसी भावना आई कि हे हनुमान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। और जानकी जी ने एक विशेष आशीर्वाद हनुमान जी को दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। मैया जानकी ने वरदान दिया। वार्तालाप हुई। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लग गई। अब जानकी जी ने कहा हनुमान यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा मैया मैंने देखा है रावण के लंका में बड़ी सुंदर वाटिका है जिसमें अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। माता जी ने कहा हनुमान उस वाटिका में रावण किसी को जाने नहीं देता। हनुमान जी ने कहा माँ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, अगर आप आदेश कर दें तो मुझे रावण और रावण के खानदान की चिंता
नहीं है, सिर्फ आप कहिए। सीता जी ने कहा हनुमान ये लंका रावण की है और यहाँ की वाटिका भी रावण की है, मैं उस वाटिका में प्रवेश देने के लिए आदेश मैं कैसे दे सकती हूँ। हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कहा, माँ चाहे लंका हो या वाटिका हो, जो रावण की वाटिका है ना कहीं ये धरती पर ही टिकी हुई है। अगर ये पेड़ है तो धरती से ही स्पर्श होकर इसमें फल लग रहे हैं। और माँ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका भी जन्म धरती से ही हुआ है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि धरती से आपका भी संबंध है और पेड़ पौधों का भी संबंध है। इसीलिए मैं आपसे आदेश मांगता हूँ, सिर्फ आप मुझे आज्ञा दीजिए। माँ जानकी ने आदेश दिया, बेटा जाओ, लेकिन बड़े बुद्धिमानी से वाटिका में प्रवेश करना। ध्यान देना प्यारे, आज विश्राम दिवस है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, 20 मिनट में मैं कथा को विश्राम दूंगा। हनुमान जी महाराज वाटिका में प्रवेश करते हैं और वाटिका में प्रवेश लेने के बाद हनुमान जी ने जब चारों तरफ देखा ना, तो एक से एक सुंदर फल लगे थे। और हनुमान जी वाटिका में प्रवेश जब लिए तो हनुमान जी ने वाटिका में फल तोड़ने के पहले एक पेड़ को पकड़ा और 1-2 बार हिला कर पेड़ को उखाड़ फेंका महाराज। दूसरे पेड़ को हनुमान जी पकड़ते हैं, उसको भी उखाड़ देते हैं। जिस वाटिका में एक पत्ता गिरने पे रावण वहां के दरबारियों को राज्य से निकाल देता था, आज उसी राज्य में पत्ता नहीं पेड़ गिरने लगा। और जब पेड़ गिरने लगा ना तो रावण ने दरबारों को लगाया था और वो दरबारी रावण से आके कहते हैं, प्यारे महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। एक दूत आके रावण से कहता है, महाराज एक बहुत विशाल बंदर वाटिका में प्रवेश ले गया है और वो वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण ने कहा तुम सब क्या कर रहे हो। दूतों ने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं है उस बंदर से निपटने की। रावण तुरंत आज अक्षय कुमार को भेजता है, अक्षय कुमार को भेजता है। रावण अक्षय कुमार चलता है गरजते हुए, देखता हूँ कौन बंदर है। और अक्षय कुमार अपनी सेना के साथ आया और हुआ क्या, जब अक्षय कुमार से युद्ध शुरू हुई तो हनुमान जी ने अपने प्रभाव को दिखाते हुए अक्षय कुमार को अपने हथेली पर रखते हुए और कस के रगड़ना शुरू किया। महाराज हनुमान जी के पास इतनी दम है कि राक्षसों को अपने हथेली पर रखते हैं और रगड़ देते हैं और धूल बन जाते हैं राक्षस। सुनी रावण पठये भट नाना, तिन्हि देखी गरजे हनुमाना। हनुमान जी ने गर्जना किया और हनुमान जी ने किया क्या, कछु मार सी कछु मर्द सी, कछु मिलय सी धरी धूल, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। महाराज विशाल सेना रावण भेजता है हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी ने कुछ को तो पकड़ के रगड़ दिया और कुछ को अपने पैरों के तले दबा लिया। और जब कुछ बचे तो हनुमान जी ने कहा कि देख रहे हो जो दशा इनकी हो रही यही मैं तुम्हारी भी करूंगा। उन राक्षसों ने कहा है हनुमान जी महाराज ये जो दशा इन लोगों की हो रही है ना, इस दशा से हम लोग बचना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा बेटा अगर बचना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। राक्षसों ने कहा क्या। हनुमान जी ने कहा अगर मेरे पैर तले से बचना है और धूल में मिलने से बचना है तो रावण के दरबार में जाके एक बात कहना कि जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले सी धर धूर।
कुछ को मार दिया, कुछ को हाथ में रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, कुछ को छोड़ दिया। जिसको छोड़ा हनुमान जी ने कहा तुझे छोड़ता हूं, क्योंकि कोई बचना चाहिए जो रावण के पास जाके बताए कि बाकी लोग मार दिए गए हैं। लेकिन जब तू रावण के सभा में जाना न, तो रावण की सभा में इतना बताना कि एक बंदर आया है, लेकिन मेरा कीर्तन हमेशा याद रखना। राक्षसों ने कहा कि रावण तो राम जी के नाम लेने से सबको प्राणदंड देने लगता है। रावण के राज्य में कोई राम जी का नाम नहीं ले सकता, और ये बंदर कह रहा है कि कीर्तन करना है रावण के सामने जाके। और अगर हम रावण के सामने जाकर के कीर्तन नहीं करेंगे तो जो दशा हमने भी राक्षसों की देखा है, कछु मार सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूल, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मन कट बलभू। राक्षसों ने विचार किया कि अगर रावण के दरबार में हम कीर्तन नहीं सुनाएंगे तो वही दशा होगी जो हमारे साथियों की हुई है। और समूह आता है रावण के दरबार में, और रावण के सामने राक्षस इकट्ठा होकर एक राक्षस कहते हैं नाथ एक। तब तक दूसरा राक्षस कहता पागल हो गए हो क्या? अरे उस बंदर ने जो कहा था वो भी बात कर दो, नहीं तो पीछे से आ जाएगा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रावण कहता है मूर्ख, दिमाग खराब है, तू रावण की सभा में क्या गा रहा है? राक्षस कहते हैं स्वामी माफ करिएगा, नाथ एक आवा कपि। रावण ने कहा कौन आया है? राक्षसों ने कहा एक बंदर आ गया है। रावण ने पूछा हुआ क्या? तब तक पीछे से राक्षस कहता है पागल हो गया, इतना देर कर रहा है, जल्दी से कीर्तन गाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। रावण कहता है मूर्खों, अभी मैं तुम्हारे गर्दन को तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा। मेरे राज्य में तुम राम का कीर्तन कर रहे हो, मुझे बताओ कि हुआ क्या है अशोक वाटिका में? राक्षसों ने कहा नाथ एक आवा कपि भारी। रावण ने कहा भारी कपि आया है, विशाल बंदर आया है, तो क्या हुआ? अरे राक्षसों ने कहा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। रावण खड़ा होता है अपने सिंहासन से, कहता है लो तलवार, मैं इन सबों का गर्दन उड़ा देता हूं। राक्षस कहते हैं स्वामी माफ करिए, मैं बता रहा हूं क्या बात है। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका। वाटिका कहकर रुक जाते हैं राक्षस और फिर गाने लगते हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। रावण पूछता अरे मूर्खों बताओ कि अशोक वाटिका में विशाल बंदर आया है तो क्या किया? राक्षस सब पीछे देखते हैं, कहीं इतना समय हो गया वो बंदर आ तो नहीं रहा है पीछे। बंदर ने कहा था कि रावण के सामने जाके एक ही बात कहना जय सिया राम, जय जय सिया राम। और राक्षसों को इतना डर हो गया है ना हनुमान जी का। धन्य है मेरे अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज, जो रावण अपने राज्य में राम का नाम लेने से मना करता है, उसी के राज्य में जाके मेरे हनुमान जी कहते हैं रावण तू मेरे भगवान का नाम लेने से मना करता है ना, मैं तेरे लंका में तेरे ही सामने भगवान का कीर्तन करा रहा हूं, तू कुछ नहीं कर सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जैसे ही रावण ने अपना क्रोध और बढ़ाया तो राक्षसों ने निवेदन किया नाथ एक। अरे रावण कहता है कब से कह रहे हो कि नाथ एक, नाथ एक, नाथ एक, क्या नाथ? राक्षसों ने कहा नाथ एक आवा कपि भारी। और जैसे ही ये कहते हैं ना कि नाथ एक आवा कपि भारी, तो हनुमान जी का विशाल स्वरूप राक्षसों की आंख में नाचने लगता है और इसके आगे कुछ नहीं कह पाते। तब तक हनुमान जी की याद आती है जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
के बता नहीं पाए कि वाटिका में हो क्या रहा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि लगता है कीर्तन गाने में सब मस्त हो गए हैं और अपनी बात कहने की फुर्सत नहीं है। और राक्षस फिर से प्रयास करते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी और तेहि अशोक वाटिका उजारी। कह दिया महाराज, एक विशाल बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ फेंका। और उजाड़ फेंकने की बात जब कह लिए ना तो तुरंत हनुमान जी की बात याद आई और कह के तुरंत हनुमान जी के पास दौड़े आ गए। और रास्ते में जब आ रहे थे ना तो सब राक्षस गाने लगे, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण को बताने के बाद राक्षस जैसे पीछे हुए कीर्तन गा के दौड़ने लगे, कीर्तन गाते हुए। और रावण ने पीछे से दौड़ाना शुरू किया। सुनो सुनो दुष्टों, तुम लोग मान नहीं रहे हो, मैं मना कर रहा हूं कि मेरे राज्य में कीर्तन मत करो। लेकिन राक्षस कहते हैं, रावण मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं उतनी दुर्दशा की मौत मरना नहीं चाहता हूं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। महाराज इधर सेना के साथ जब इंद्रजीत आता है ना, उसके पहले उसका भाई अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया था। और इंद्रजीत को जैसे पता चला कि मेरा भाई एक बंदर के हाथों मारा गया तो तुलसीदास जी ने लिखा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इंद्रजीत आता है, हनुमान जी को तुरंत ब्रह्मास्त्र में कैद करता है। और हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र को न मानूं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा बचाने के लिए इंद्रजीत के उस ब्रह्मास्त्र में फंस गए। इंद्रजीत आज रावण के दरबार में लेके आता है। रावण हनुमान जी सामने खड़े हैं और रावण कहता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, ही केवल हाल ही बल कीसा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कह लंकेश कवन तय कीसा, यही केवल गाल ही बल कीसा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रावण कहता है, ऐ बंदर तू बता किसके आदेश पर ये हमारी वाटिका को उजाड़ा है। महाराज, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। है मूर्ख, जरा बता तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तूने मेरी लंका में आकर किसके आदेश पर ऐसा कृत्य किया? हनुमान जी कहते हैं, जाके बल लवले सते जीते चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरि आने प्रिय नाम। महाराज हनुमान जी कहते हैं, है जिसके बदौलत तू इतना बड़ा राजा बना है, जिसके बल पर तू इतना साम्राज्य स्थापित किया है, और जिन परमात्मा की भार्या मां सीता को तू अपने लंका में चुरा के लाया है, स्थापित कर रखा है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ और मैं उन्हीं की आज्ञा से लंका में प्रवेश लिया हूँ। और
तुम्हारे वाटिका को मैंने नष्ट किया है, बताओ क्या करना है। रावण ने कहा ठीक है, लेकिन तूने मेरी सेना को मारा क्यों? हनुमान जी ने कहा मैंने उनको नहीं मारा जो मुझसे दूर रहे, जो मेरे ऊपर प्रहार किए हैं मैंने उन्हीं को मारा है। और वास्तव में ये कर्तव्य बनता है कि अगर मुझे कोई मारे तो मैं अपनी रक्षा के लिए उसके ऊपर भी प्रहार करूंगा। जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने उनको मारा। और उसके बाद भी तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी शरारत किया है। ते ही पर बांधे वो तनय तुम्हारे। है रावण, हमको गलत मत कहो, गलत तो तुम और तुम्हारा बेटा है। मुझे जिसने मारा हमने उसी को मारा, लेकिन ये इंद्रजीत बहुत बड़ी शरारत किया है मेरे साथ और जाके ये मुझे बांध लाया है। मैंने इससे क्या किया था पूछो? रावण ने कहा वाह, बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। वाह, बंदर तो बहुत बड़ा गुरु हमें मिल गया है जो मुझे ज्ञान सिखा रहा है मेरे लंका में आकर के। रावण ने क्रोध में आके कहा तुरंत इस बंदर को मार दिया जाए मेरे राज्य में। और उसी समय जैसे ही रावण ने आदेश दिया तो सुनत निशाचर मारन धाई, सुनत निशाचर मारन धाई। जैसे ही निशाचर दौड़ पड़े उसी समय सचिवन सहित विभीषण विभीषण सचिवन सहित विभीषण सचिवन सहित विभीषण आए। प्यारे, उसी समय विभीषण जी महाराज उस सभा में आए और उन्होंने कहा कि दूत को मारना पाप है, आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई और उपाय लगाइए। रावण ने कहा कि क्या उपाय लगाया जा। उसी समय हनुमान जी ने लीला प्रारंभ किया। हनुमान जी अपनी पूंछ को पकड़ते थे और मुंह से चूमने लगते थे, फिर छोड़ते थे, फिर चूमने लगते थे। हनुमान जी ने दिखाया कि लगता है अगर मैं ऐसे करूंगा तो रावण को समझ में आएगा कि मुझे अपनी पूंछ बहुत प्यारी है। प्यारे, जिसे जो बहुत प्यारा रहता है ना उसे वो बार बार चूमने का प्रयास करता है। जिसको अपना पुत्र प्यारा होता है बार बार उस पुत्र को गोद में लेकर पिता और माता चुंबन किया करते हैं। हनुमान जी ने भी सोचा कि अगर मैं अपने पूंछ को बार बार अपने मुख से लगाऊंगा तो रावण समझ जाएगा, और हुआ यही। रावण ने सोचा कपि के ममता पूंछ पर है, इस बंदर की ज्यादा ममता पूंछ पर दिख रही है। हनुमान जी ने सोचा है तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ऐसा न कह दे कि कब के ममता पूंछ पर सब ही कहू समझाए, और अगर आगे कह दिया कि तलवार मंगा कर पूंछ देओ कटवाए तो मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने मां सरस्वती का ध्यान किया। माता जी आप सबकी बुद्धि बदलती हैं, रावण की भी बुद्धि बदली है। तो कटवाने की जगह रावण ने क्या कहा कि कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहां समझा, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगा। जब हनुमान जी ने सुना कि मेरे पूंछ में आग लगाई जाएगी तो हनुमान जी ने मैया सरस्वती को प्रणाम किया। भई सहाय सारद में जाना, माँ सरस्वती आप मेरी सहायता करने लगी हैं, मुझे अब विश्वास हो गया। और हनुमान जी की पूंछ लपेटने की लंका के जितने निशाचर थे महाराज अपने अपने घर से सब वस्त्र जुटाने लगे, और वस्त्र जुटाने लगे, तेल जुटाने लगे। ऐसा समय आ गया कि हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही थी और लंकावासी उसमें कपड़े लपेटते जा रहे थे। रावण ने कहा था तेल बोर पट बांध पुन,
है, कपड़े को तेल में भिगो भिगो कर पूंछ में लगाओ और जब पूरी पूंछ पे कपड़ा लग जाए तो इसके पूंछ में क्या करो, आग लगा दो। और जब आग लगा दोगे ना तो ये बंदर जब पूंछ को लेके इस लंका में इधर उधर उछलेगा और इसकी पूंछ जलेगी, तब मैं हाहाकार मचाऊंगा, हंसूंगा। हनुमान जी ने कहा बेटा कुछ समय बाद बताता हूं कि तू हंसेगा कि रोएगा। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी और कपड़े लगाने लगे राक्षस। और हुआ क्या, रहान नगर बसन घृत तेरा। महाराज पूरे लंका में न वस्त्र रह गया न तेल रह गया। और दौड़ा दौड़ा कोई राक्षस आया और कह दिया महाराज लंका के सब वस्त्र समाहित हो गए, लग गए पूंछ में और तेल भी नहीं बचा। रावण ने कहा अगर तेल नहीं बचा है तो घी लगाना शुरू कर दो। रहान बसन नगर घृत तेला, घी तेल सब समाप्त हो गया। बाढ़ी पूछ की न कपी खेला, बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। बाढ़ी पूछ की न कपी खेला। पूंछ बढ़ने लगी, हनुमान जी ने खेला प्रारंभ किया और जैसे ही आग लग गई हनुमान जी को ना राक्षस दोनों तरफ से पकड़ के नगर में घुमाते हैं और राक्षस हनुमान जी के ऊपर अपने चरणों का प्रहार करते हैं। कोई राक्षस हनुमान जी के ऊपर धूल फेंकने लगता है, कोई हनुमान जी की पूंछ खींच के भागने लगता है। हनुमान जी को सब बंदर समझने लगे। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा बनाया और छोटा बना के लंका की अट्टालिकाओं पे चढ़ गए हनुमान जी। और जब अट्टालिकाओं पे चढ़ गए तो इधर उधर जब अपने आग को लगाने लगे, पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। महाराज प्रसंग विस्तृत है, लंका जलने लगी। रावण ने तुरंत मेघ बुलाए, बादलों को आदेश दिया। रावण ऐसा था जो जिससे कहता था सब लोग बात मानते थे। और जब बादल बरसने लगे उसी समय हनुमान जी ने इंद्र को याद किया। इंद्र से कहा इंद्र 1 मिनट लगेगा, जो आग मेरे पूंछ में लगी है ना अभी तो लंका में लगा रहा हूं, इंद्रासन में भी घुमा दूंगा, अभी हिसाब में रहो। इंद्र देवता तुरंत डर गए और जहां जल की वर्षा हो रही थी ना वहां देसी घी की वर्षा करने लगे। और जैसे ही महाराज वो वर्षा देसी घी की हो गई तो आग और बढ़ने लगी। रावण ने कहा ये क्या हो गया, हमने तो वर्षा कराया आग को समाप्त करने के लिए, ये तो आग और बढ़ गई। रावण ने तुरंत प्रलय के बादल बुलाए, काले काले महाराज प्रलय के बादल आ गए। और प्रलय के बादल जब आए तो हनुमान जी ने उनको भी देखा, बोला कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरे में बाधा आए। प्रलय के बादलों ने कहा हनुमान जी रावण का आदेश पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं तो बारिश करूंगा। हनुमान जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, करो। हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को याद किया महाराज, और पवन देव की इतनी कृपा हुई, हवा का इतना तेज झोंका चलने लगा ना कि बादल सही निर्णय नहीं ले पाते थे कि कहां से बारिश करें तो लंका में जल गिरे, इतनी तेज हवा चलने लगी। जब प्रलय के बादल बारिश करते थे तो जल लंका के उस पार जाके गिरता था। पवन देव का इतना प्रभाव बढ़ गया। रावण कहता है बादल तू कर क्या रहा है? बादलों ने कहा स्वामी हवा का प्रभाव इतना है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कहां रुक के बारिश करें। और महाराज लंका जल गई। लंका जलाकर हनुमान जी ने पुनः मां जानकी से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर आज हनुमान जी वापस आते हैं और आके राम जी को सारी लीला बताते हैं। राम जी को बताते हैं सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। दीनों के ऊपर दया करने वाले स्वामी, माँ जानकी की जो दशा है उसे मैं ना कहूं तो ही ठीक है, बस इतना करिए कि महाराज अब विलंब मत करिए। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर धामु। अब विलंब अंतर
मालिक कृपा करिए। आज राम जी अपनी सेना के साथ समुद्र के पास पहुंचते हैं। 3 दिनों तक निवेदन किया, समुद्र से रास्ता मांगा मेरे प्रभु ने, लेकिन समुद्र ने रास्ता दिया नहीं। तब राम जी ने कहा, समुद्र तू मुझे 3 दिनों तक आज अपने किनारे बिठाया, लेकिन मैं तपस्या करता रह गया कि तू बाहर आ जा, लेकिन तू आया नहीं। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये समुद्र ऐसे नहीं मानने वाला है। राम जी को भी क्रोध आ गया और राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरे तरकस से बाण और धनुष मेरी लेके आओ। राम जी ने कहा, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। पूरे मानस में राम जी को एक ही जगह क्रोध आया है, समुद्र के ऊपर। और राम जी यहां क्रोध करके बताना चाहते हैं कि अगर किसी से तुम्हारा प्रेम होगा तो उस प्रेम में अगर भय नहीं है, डर नहीं है, तो वो प्रेम चल नहीं सकता। चाहे कोई कितना बड़ा प्रेमी हो, लेकिन उसके और तुम्हारे बीच में डर बनी रहनी चाहिए प्यारे। जिस दिन वो डर समाप्त हो जाएगी, फिर वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। राम जी ने कहा, विनयन मानत जलधि जड़। ये मूर्ख समुद्र मेरी विनय को स्वीकार नहीं किया 3 दिनों तक। गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो इन प्रीति। बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता, बिना डर के प्रीत नहीं हो सकती है। राम जी ने जब अपनी अग्नि बाण को साधने का प्रयास किया तो समुद्र त्राहिमाम 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 करके चरण में गिर गया। प्रभु क्षमा। समुद्र ने उपाय बताया है कि आपके समूह में, आपके इस टोली में नल नील नाम के 2 राक्षस हैं, जिनको महात्मा का श्राप है। अगर ये अपने हाथ से स्पर्श करा के कोई भी वस्तु जल में फेंक देंगे तो वो डूब नहीं सकते। लेकिन प्यारे, नल नील को जो श्राप था ना, वो किसी वस्तु को फेंकने का था जो डूबे ना। ऐसा नहीं था कि कोई वस्तु फेंक दे तो उस पे चल के लोग जा सके। ये श्राप नहीं था। श्राप बस इतना था कि जो वस्तु वो अपने हाथ से छोड़ देंगे जल में, वो डूबेगी नहीं, बस इतना ही था। लेकिन आगे ये लीला कैसे हो गई कि नल नील जब पत्थर डालते थे तो पत्थर डूबते नहीं थे, ये तो उनके श्राप का प्रभाव था। लेकिन जब रामा दल के बंदर उस पत्थर पर चढ़ने लगे, पुल पर जाने लगे, तो वो पत्थर डूबा नहीं। पत्थर में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि सबके बल को रोक लिया। वो शक्ति मेरे राम के नाम के प्रभाव की थी। प्रभु राम जी का नाम का प्रभाव क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करहु मन माही। महाराज राम जी के नाम में वो दम है, भवसागर भी सूख जाता है। उस समुद्र पे पुल बना, पुल बनने के बाद उस पार राम जी की पूरी सेना पहुंची। अंगद जी को राम जी ने फिर से भेजा, जाइए एक बार रावण को और मौका देता हूं, उससे कह दीजिए कि आकर के मित्रता कर ले। अंगद जी जब जाते हैं ना, जैसे ही अंगद जी लंका के समीप पहुंचते हैं, जिन राक्षसों ने हनुमान जी की लीला को देखा था, वो राक्षस समझ गए कि लगता है फिर से वही बंदर आ गए। और उस बंदर को देखकर अंगद जी को हनुमान जी समझ गए, और अंगद जी को देख के राक्षस तुरंत कीर्तन गाना शुरू कर दिए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय
को ना जो राक्षस देखते थे ना, वो सीधा अपने टोली को इधर उधर करके रास्ता बताते थे, जाइए जाइए आगे रावण रहता है, सीधे उधर चले जाइए। महाराज अंगद जी सोचते हैं कि बात क्या है, अरे लंका हमारे दुश्मन की नगरी है, रावण की नगरी, और यहाँ आने के बाद मुझे रास्ता स्वयं राक्षस बता रहे हैं। लगता है हनुमान जी ने अपना प्रभाव इन राक्षसों को दिखाया है। महाराज हनुमान जी का इतना प्रभाव था कि तुरंत रावण का रास्ता दिखाते हैं सब। एक राक्षस से कहता है तू रावण के पास क्यों भेज रहा है? राक्षस आपस में बात करते हैं, अरे भैया अपना जान बचाओ, इन बंदरों को मैंने देखा है, ये कितने खतरनाक हैं, और अगर रावण के पास जाएंगे तो वो अपना निपटेंगे, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। और यही अंगद जी को रास्ता बताते समय राक्षस कहते हैं, अंगद जी आप आगे आगे चले जाइए, सीधे रावण की नगरी है, रावण उसी राज सिंहासन पर बैठा है। और इतना कहने के बाद फिर से डरते हैं और कहते हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और महाराज अंगद जी जब पहुंचते हैं, अंगद जी ने रावण से बहुत वार्तालाप किया। रावण ने कहा तू किसका बेटा है? अंगद ने कहा मैं बाली का पुत्र हूं। रावण ने बहुत बड़ी नीति यहां पर लगाया है। रावण ने कहा अंगद, अरे जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया तुम उसी के साथ जो है युद्ध करने आए हो? अरे तुम मेरे साथ आ जाओ, और जिसने तुम्हारे पिता का वध किया है मैं और तुम मिलके उसका वध कर देते हैं, तुम मेरे नीति को स्वीकार कर लो। अंगद ने कहा मूर्ख, तू मेरे पिता को तो जानता है, लेकिन तू ये क्यों नहीं बता रहा कि मेरे पिताजी ने तुझे 6 महीने अपने बगल में दबाया था? मेरे पिता की इस गुणवत्ता को भी तो बताओ, मैं उसी बाली का बेटा हूं। और हनुमान जी की लीला देखने के बाद राक्षस भी भयभीत हैं। इधर अंगद जी ने भी अपना प्रभाव दिखाया। अंगद जी ने देखा कि यहाँ राजगद्दी है और रावण अंगद जी के बैठने की व्यवस्था नहीं करता है ना, तो अंगद जी ने अपने पूंछ को ही गोलाकार बनाया और रावण के सिंहासन से ऊपर बना के बैठ गए। मानो अंगद जी दिखाना चाहते हैं कि एक पूंछ वाले ने जब अपनी पूंछ बढ़ाया तो तेरी लंका नष्ट हो गई, देख मेरी भी पूंछ बढ़ती है, मैं भी बढ़ाता हूं। और हे रावण, हम तो अपने दल के सबसे छोटे बंदर हैं, हमसे भी विशाल विशाल बंदर हैं। एक पूंछ बढ़ी तो लंका जल गई ना, अगर मेरी पूंछ ज्यादा बढ़ जाएगी तो तू भी जल जाएगा। हनुमान जी ने उसी लंका में अपना पांव जमा दिया और कह दिया, है कोई वीर तुम्हारी सभा में जो भगवान का दूत हूं? अंगद ये प्रतिज्ञा करता है कि अगर मेरे पांव को तुम्हारे सभा में उपस्थित किसी दूत ने सिर्फ धरती से अलग कर दिया तो ये अंगद वचन देता है कि मैं सीता को यही छोड़ दूंगा। रावण की सभा में जितने वीर थे गनगना गए महाराज, कांप उठे। रावण ने कहा जाओ इस बंदर के पांव को हिला दो। एक से बढ़कर एक राक्षस आए, लेकिन अंगद जी के पांव को उठा न सके। जब सब आ गए तो रावण स्वयं चलता है, और रावण जब आया है और जैसे ही झुका है अंगद जी के पांव पकड़ने के लिए, अंगद जी ने अपना पांव पीछे कर लिया। प्यारे, 2 कारण है। पहला कारण, अंगद जी ने कहा रावण, अरे दुष्ट, अगर तुझे चरण में गिरना है तो मेरे राघव सरकार के चरण में जा गिर, तेरी सुधर जाएगी। मेरे चरणों में गिरने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा कारण, अंगद जी ने सोचा कि अगर मैं पांव जमा दूंगा और रावण मेरा पांव नहीं उठा पाया तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि रावण कितना बलवान था कि अंगद जी का पैर नहीं उठाया, और अगर उसको राम जी ने मार दिया तो कौन बड़ी बात थी। तो मानो भगवान की मर्यादा बचाने के लिए अंगद जी ने अपना पैर पीछे कर लिया, अन्यथा अंगद जी का पांव रावण भी उठा नहीं सकता था। प्यारे, इस प्रकार से रावण ने कहा नहीं, मैं मित्रता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। प्रसंग को अब आगे लेते हैं। इस प्रकार से भगवान और रावण के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध चलता रहा। रावण का गर्दन कटता था, फिर से आ जाता था। जानते हैं क्यों? युद्ध में
रावण से युद्ध करने के पूर्व मेघनाद और भैया लक्ष्मण से युद्ध हुई, शक्तिमान लगी, सब कथा आप लोग जानते हैं। और अगर उसमें हम प्रवेश लेंगे तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए सीधा रावण से और राम की लड़ाई कराते हैं। चूंकि भगवान को आज राज्याभिषेक देना जरूरी है, कथा मंच की मर्यादा होती है कि भगवान को राजा बनाकर ही कथा को विश्राम देते हैं। आज राम और रावण की लड़ाई हो रही है। महाराज, रावण आज रथ पर विराजमान है और राम जी धरती पर विराजमान है। विभीषण जी को शंका हो रही है। रावण रथी बिरथी रघुवीरा। प्रभु, अरे रावण तो रथ पे विराजमान है, लेकिन आप बिना रथ के हैं। रावण के रथ में पहिए लगे हैं, वो आपसे ऊपर है। भगवान ने कहा, सौरज धीरज एहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ऐ विभीषण, मेरे रथ का जो पहिया है ना, वो लकड़ी का नहीं बना है। मेरे रथ का पहिया मेरा शौर्य और धैर्य है। सौरज धीरज एहि रथ चाका, और मैं उसके रथ पे जो पताका फैर रही है ना, वो मेरे रथ पे भी फैर रही है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरे रथ का जो पताका है वो कपड़े का नहीं बना है। मेरे रथ का पताका सत्य का बना है और शील का बना है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का पताका है। इस प्रकार से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। युद्ध होने लगा, अनेक बाण चलाए राम जी, लेकिन रावण मरता नहीं है। विभीषण जी ने संकेत किया, नाभिकुंड पीयूष बस जाके, अरे नाथ जी आई रावण बलता के। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जी आई रावण बलता के। महाराज, रावण के नाभिकुंड में अमृत बस गया है और उसी अमृत के प्रभाव से ये रावण मर नहीं रहा है। राम जी को पता चला और राम जी ने इस बार अपने धनुष पर 31 बाण का संधान किया है। इसके पहले 30 बाण मारते थे भगवान। प्यारे, 30 बाण मारने में जो रावण नहीं मरा, उसको 31 बाण जब भगवान ने संहार किया मारने के लिए, तो वो 31वां बाण जो था ना, वो रावण की नाभि में लगा। और जैसे ही नाभ में लगा तो नाभ में जो विद्यमान अमृत था वो नष्ट हुआ और रावण अंतिम सैया पर लेटने वाला था। जीवन में एक बार रावण ने राम का नाम लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म जोगी मुनि तपस्वी यत्न तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम का नाम याद नहीं आता। लेकिन रावण कहता है, कहा राम रन हतो पचारी। मरते समय रावण ने एक बार राम कह दिया। प्यारे, जो राम का इतना बड़ा दुश्मन था और जिसने पूरे जीवन राम जी का विरोध किया, वो मरते समय भगवान का नाम लेता है। जबकि रावण सबसे बड़ा भक्त शंकर जी का था, लेकिन रावण को पता है कि शिव जी का नाम लेने से मेरा मोक्ष नहीं हो सकता है। प्यारे, अगर इस संसार से तारने की शक्ति किसी देवता के नाम में है तो वो मेरे राम के नाम में है, और किसी में तारने की शक्ति नहीं है।
रावण ने भी कहा, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम है, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और इतना कह के रावण अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। प्यारे, रावण ने कुछ ज्ञान भैया लक्ष्मण को दिया। आज राम जी भी कहते हैं, लक्ष्मण ये रावण इतना ज्ञानवान है कि इससे कुछ विद्या ग्रहण कर लो। लक्ष्मण जी जाके रावण के मस्तक के पास खड़े होते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण जी वापस आते हैं। भैया, रावण ने तो कुछ भी नहीं बताया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर किसी गुरु के पास याचक बन के जाते हैं तो उसके सर पे नहीं, उसके चरण की तरफ खड़ा होना चाहिए। रावण के हाँ, तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो और इस नाते रावण तुम्हारा गुरु है इस वक्त, और गुरु के मस्तक पर नहीं चरणों में जाना चाहिए। दोबारा लक्ष्मण जी रावण के चरण में गए और पूछे, रावण तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान अति प्रशंसनीय है, कुछ अपने जीवन के अनुभव बताओ। रावण ने कुछ अनुभव बताया है, उसमें से एक मुख्य अनुभव मैं बताता हूँ। रावण ने कहा, लक्ष्मण जी मैं इस जीवन लीला में अनुभव तो मुझे बहुत हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने एक मुख्य चर्चा आपसे करने का प्रयास यह कर रहा हूं ना कि मैंने एक चीज सबसे बड़ी सीखा कि अगर इस संसार में अपने राज्य को राजा की तरह निभाना है ना, तो कभी अपने भाई से बैर मत करना। जो मैंने ग्रहण किया है, आज राम अगर मेरे लंका पर विजय पाते हैं तो उसका एक ही कारण है कि राम का भाई राम के साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। इसीलिए ये रावण हार गया और इसीलिए राम जीत गए, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। प्यारे, अगर अपनों में एकता हो तो कभी भी दूसरे आपके ऊपर वार नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे, रामायण की शिक्षा से ग्रहण करना कि भाई से भाई में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अगर कोई बाहरी आपके परिवार में आक्रमण करे, आपके ऊपर वार करने का प्रयास करे, तो कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन दोनों भाइयों को एक हो जाना चाहिए। रावण ने उपदेश किया कि अगर अपने विनाश से बचना चाहते हो तो कभी भाइयों के बीच विवाद मत करना। इसी तरह से रावण ने ज्ञान दिया। आज लंका की राजगद्दी पर भगवान ने वचन दिया था विभीषण जी को, लंका का राजा बनाया। अब राम जी माँ जानकी के समीप पहुंचते हैं। माँ जानकी को पुष्पक विमान में मेरे राम जी ने बिठाया। हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी सब लोग बैठ गए। और प्यारे, राम जी ने देखा कि आज का जो दिन है ना, भरत जी ने वादा किया था कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। भैया, राम जी घबरा जाते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आज हमको विलंब हो गया और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे ना तो मैं अयोध्या जाकर भी अयोध्या में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरा भरत, आज मुझे 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और अगर कुछ देर तक और मैं नहीं गया तो भरत अपनी लीला समाप्त कर लेगा। और भैया, भरत जी आज रो रहे हैं। आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए लेकिन मेरे भैया अभी तक इस अयोध्या में आए नहीं। भरत जी कहते हैं, जानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नाही अइले, जानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नाही अइले, भैया नाही अइले, भैया नाही अइले, नाही अइले, भैया नाही अइले, पापी समझ भुला गईले का भैया नाही अइले, पापी समझ भुला गईले
को याद करते हुए अपनी चिता सजा रहे हैं। आज मैं इस चिता में अपने शरीर को जला लूंगा। और इधर निवेदन किया राम जी ने, हनुमान जी आप तो मन के वेग से भी अधिक चलने वाले हैं। आप जा करके मेरे भरत को बता दो कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है और मैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं अयोध्या के लिए वापस आ रहा हूं। प्यारे हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा सिरोधार्य कर लिया और हनुमान जी चल दिए। और भरत जी जैसे ही लकड़ी सजा रहे थे अपनी चिता लगाने के लिए, उसी समय हनुमान जी आ गए और कहने लगे, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया। हनुमान जी कहते हैं, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिशवंत जिमी पाई पीयूषा, भय बवरिया राम आते नगरिया, लाए खबरिया राम आते नगरिया, लाए खबरिया आते नगरिया। हनुमान जी भरत जी के पास उपस्थित होते हैं और खबर सुनाते हैं, भरत जी आज हनुमान जी आपके सामने ये सुनाने आए हैं कि बहुत जल्द मेरे राम प्रभु इस अयोध्या की नगरी में अपने कदम रखने वाले हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, भैया लक्ष्मण और मां जानकी के साथ मेरे राम प्रभु रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके इस अयोध्या के लिए चलने वाले हैं, आ रहे हैं। भरत जी ने सुना, भरत जी प्रेम में मग्न हो गए और उसी समय महाराज राम जी अयोध्या जी में आते हैं। जैसे ही राम जी को अयोध्या की प्रजा देखती है तुरंत हर्षोल्लास छा जाता है और तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा कि बिना किसी देर किए भगवान के तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी कराओ, क्योंकि पिछले बार मैंने दिन रख दिया था और भगवान ने लीला कर दिया, आज मैं इनको लीला नहीं करने दूंगा। आज ये जैसे ही आ रहे हैं तुरंत भगवान को राजा बनाया जाए महाराज। हुआ ही, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, राज्याभिषेक की तैयारी हुई। राम सीता जैसे ही अयोध्या में आए कुछ क्षण पश्चात राज सिंहासन पर बिठाया गया और वेद मंत्रोच्चार के द्वारा राम जी को अयोध्या का राजा बनाया गया। और जैसे ही राम जी ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया न प्यारे, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जैसे ही मेरे राम अयोध्या के राजा बने तो तीनों लोक से प्यारे दुख समाप्त हो गया, शोक समाप्त हो गया। और एक प्रकार का शोक समाप्त नहीं हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का नहीं पापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का नहीं पापा, राम राज का नहीं पापा। महाराज आज भगवान राम अयोध्या जी में राज्य सिंहासन पर
सिंहासन आसीन होते हैं। तीनों लोक से दैविक भौतिक ताप का शमन होता है। अयोध्या की प्रजा भगवान राम के साथ अत्यंत सुखमय जीवन बिताने लगती है। आज इस कथा का विश्राम यही। मेरे राम जी जिस प्रकार से अयोध्या में राजा बनकर के अयोध्या के सभी दुखों का नाश कर दिए, उसी तरह से मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा। इस व्यासपीठ से राज्य सिंहासन संभालने के बाद इस ग्राम बिजौली के भी सभी दुखों का नाश हो जाए, मैं यही निवेदन करूंगा भगवान से। बेचारे राम जी राजा बने हैं। 2 बार हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद मंगलमय आरती। 2 बार बड़े प्रेम से हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। महाराज इसी तरह से मेरे राम प्रभु श्री अयोध्या जी के राजा हुए। आपके बीच कुछ आवश्यक सूचना है जो मैं बादल सिंह से निवेदन करूंगा कि मंच की जो भी व्यवस्थाएं हैं आप उसे आगे अपने हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कराएं। मात्र 10 मिनट का समय आप लोग और दें। आज कथा का विश्राम दिवस था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। भगवान की कथा है, इसको समय सीमा में नहीं बांध सकते। और आज के बाद फिर मैं आपसे ये कहने नहीं आऊँगा कि 6 बजे से आइएगा। तो आज विश्राम दिवस है प्यारे। जब भगवान की विशेष कृपा होगी तो फिर हमारा आपका मिलन होगा। और ये क्षण जो रहा ये मुझे भी याद रहेगा। आप लोगों ने बहुत तन मन और धन से इस कथा में सहयोग किया, इसलिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मैं कुछ भक्तजनों का नाम लेना चाहूंगा जो इस सप्त दुख से दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे रहे। वो
मंच पे आने की कृपा करें। मैं बारी बारी से नाम लेता जाऊंगा और वो मंच पे आते रहेंगे। श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय जी तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो व्यासपीठ तक पहुंचने का कष्ट करें। श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय जी, श्री दयानंद उपाध्याय जी, श्री अमित राय जी, श्री राकेश उपाध्याय जी तक अगर हमारी बात जा रही हो तो आप व्यासपीठ तक पहुंचे। और मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि इनका अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद प्रदान कराएं। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। इनके दिन रात परिश्रम की वजह से ये आज कथा संपन्न हो रही है। श्री दयानंद उपाध्याय जी, आप लोग ताली बजाते रहिए। श्री अमित राय जी जो व्यवस्थापक के रूप में लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। दयानंद उपाध्याय जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भैया का बड़ा योगदान रहा है। मैं व्यासपीठ के माध्यम से और अपने कथा परिवार के माध्यम से इनका बड़ा साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जय श्री राधे। अमित राय जी जो दिन रात लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस व्यासपीठ के माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं प्रियांशु जी से निवेदन करूंगा, हमारे जो संगीत के कलाकार बंधु हैं उनको अंग वस्त्र देकर आप उनका उत्साह वर्धन है। हर शोबे जो भजन के गायक हैं, जो आजमगढ़ की धरती से चल के आए हैं, सुरों के सम्राट है ये। मैं प्रियांशु जी से निवेदन करूंगा कि अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। भाई प्रियांशु को अगली कड़ी में ढोल वादक जो कप्तानगंज की धरती से चल के आए हैं सूरज पांडे जी का आप अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। गाजीपुर की धरती से चल के आए बेंजो के अत्याधुनिक कलाकार भाई सूरज भाई जो बेंजो के वादक हैं उनका अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। शिवम चतुर्वेदी जी तक मेरी आवाज जा रही हो तो आप मंच पे आए। और मैं प्रियांशु जी से निवेदन करूंगा कि आपका अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। भाई प्रियांशु उपाध्याय जी सजाती है हमारे बादल भूषण मिश्रा जी। मैं प्रियांशु जी से निवेदन करूंगा कि भाई बादल भूषण मिश्र जी का वो अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। और प्रियांशु भाई के छोटे भाई हिमांशु जी जो लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो प्रियांशु जी से निवेदन करूंगा कि उनका अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। जय जय श्री राधे। और कुछ दानवीरों का नाम है जो मैं 2-3 लेना चाहूंगा। श्री लौटन पासी जी की तरफ से 51 रुपए, श्री लौकुश पांडे जी की तरफ से 101 रुपए, श्री रंजीत बेंजो प्लेयर जो है उनके तरफ से 501 रुपए, और अजय पांडे जी की तरफ से 201 रुपए, और अवधेश गौड़ जी की तरफ से 101 रुपए, और रवि राय जी की तरफ से 51 रुपए, और प्रवीण राय ऋषु जी की तरफ से 101 रुपए, कपिल राय जी की तरफ से 101 रुपए, बबुआ पांडे जी की तरफ से 101 रुपए, और पप्पू राय बदनपुर की तरफ से 201 रुपए, और हिमांशु राय जी की तरफ से 51 रुपए। और समस्त उन दानदार को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो गुप्त रूप से इस कथा मंच पर दान कर रहे हैं, और समस्त ग्रामवासियों का भी साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो इस कथा को सफल बनाने में आज सब दिवसों से लगे पड़े हैं। जय जय श्री राधे। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आरती का समय हो गया है, आरती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जय जय श्री राधे। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।